घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, ट्रैफिक को लेकर आज भी आपने कहा है कि टूरिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, और ये राज्य के लिए भी बेहतर है, और क्या कुछ हम कर रहे हैं सर जिससे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहां पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की है, आगे भी करेंगे, और भारत सरकार का भी जहां इसमें हमको सहयोग लेना होगा, भारत सरकार का भी सहयोग हेली सेवा। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, और एक चूंकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा, जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं, और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो, और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए, और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। सर, नन्ना राज्य तैयारियां चल रही हैं, और उसकी अभी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है, और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, पेयजल है, पार्किंग है, सभी प्रकार से हम उसको दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं।